इससे 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। ठीक है, केवल ये छोटा सा वीडियो देख लो, इससे 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और कंटिन्यू सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे। आपने पहला वीडियो शायद देख लिया होगा जिसमें मैंने 20 नंबर पक्के किए थे। अगर नहीं देखा तो जाके उसको पहले देख लो, इसको बाद में देखना, क्योंकि ये केवल हम 6 क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव हैं, 3 सब्जेक्टिव हैं और इससे 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। ठीक है, केवल ये छोटा सा वीडियो देख लो, इससे 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। देखो कैसे क्या करना है इसमें। जिसमें रियल नंबर्स, मतलब हमने रेशनल नंबर वाला चैप्टर होता है ना, उस रियल नंबर्स के अंदर ही तो आता है रेशनल और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या परिमेय संख्या। ये यही वाला चैप्टर लिया है जिसमें आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। देखो, यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा कितना होगा। लासा मोसा आई होप सबको आता होगा। एलसीएम और सीएफ नहीं आता तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें सीख लेना। और आई होप आता ही होगा, 10th में हो यार। तो देखो, इसका एक फार्मूला होता है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा ऑब्जेक्टिव में कि टिंग टॉन्ग टिंग। देखो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब 2 नंबर का गुणनफल, 2 नंबर का गुणनफल बराबर लाशा इंटू माशा। अच्छा, 2 नंबर के गुणनफल कौन से नंबर थे? 26 गुणा 156 बराबर लाशा तो हमें गिवन है तो लाशा की वैल्यू रखो 156। मासा हमसे पूछा गया है, मासा लिख दो। 156 तो कट जाएगा ना, तो इसका मासा कितना आ जाएगा? मासा एक्चुअली में 26 ही आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो क्या पेपर में यही सवाल आएगा? जरूरी नहीं यही सवाल आ जाए। उसमें क्या कर सकता है, लासा और मासा देके 1 नंबर पूछ सकता है, 2 नंबर दे करके उस हो सकता है मासा दे दे, लासा पूछ ले, तब भी आपको ये फार्मूला लगाना है। तो आपको केवल इतना रट लेना है, 2 नंबर का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा। अच्छा, वो कभी कभी ऐसे भी दे सकता है, ऐसे कि 2 नंबर हैं 4 और 6 ब्रैकेट में देगा, इनका एलसीएम दिया गया है 12, एचसीएफ बताओ, तब भी तुम्हें वही फंडा लगाना है। 2 नंबर के गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई होप सबको आता ही होगा, और अगर नहीं आता तो इसके लिए पक्का परेशान होंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। हम आपको एकदम सरल तरीका बताएंगे और एक बार में सीख जाओगे। अच्छा, ये √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्या यही वाला क्वेश्चन आ जाएगा? जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आ जाए, वो √2 भी पूछ सकते हैं, लेकिन आएगा जरूर एक ऐसा क्वेश्चन, इसलिए आपको ये सीख के जाना है। इसलिए आपको ये सीख करके जाना है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। देखो, इसमें थोड़ा सा रटने वाला पोर्शन, रटने वाला क्या, समझ लो आसानी से, तो लिख तो अपने मन से लोगे ना। देखो, √3 का परिमेय संख्या, हम ये मान लें कि √3 परिमेय संख्या है। ये है तो इरेशनल नंबर, लेकिन इसको मान लें कि ये रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या, इसको मान लें। हम ये मान लें कि √3 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं वो भी हम आगे समझाएंगे अच्छे से। परिमेय और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बोलते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखी जा सके, वही तो परिमेय संख्या होती है। तो √3 बराबर a/b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो √3 बराबर a/b। अच्छा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b√3, b इधर चला जाएगा, इसको बटे मान लो, b की वैल्यू इधर, a की वैल्यू इधर, तो a बराबर b√3। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? a², b का स्क्वायर, b स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना आएगा? 3। देखो, √3 इंटू √3 कितना होता है? 3 तो होता है भाई, 3 तो होता है ना। तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है तुम्हें, a² बराबर 3b² लिखा है, तो a² 3 से विभाजित होता है। यहाँ पे क्या लिख देना है? a² 3 से विभाजित होता है, तब 3 a को भी विभाजित करेगा। क्या कर देना है? a² 3 को विभाजित करता है, तब 3 a को भी विभाजित करेगा। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे अगेन लेट करेंगे, a बराबर 3c। क्या मान लेंगे? a बराबर 3c मान लेंगे, जहाँ c एक कोई भी पूर्णांक है, इंटीजर है। आगे देखो, अब जब a की वैल्यू 3c इसमें रख दो, a की वैल्यू 3c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3b²। 3c का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9c² इज इक्वल टू 3b²। 3 से इसको काट देंगे, 3c² इज इक्वल टू b²। लेकिन सीजन में इसको ऐसे रखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। a² बराबर 3b² और ये क्या आ गया? b² बराबर 3c²। कितना आ गया? b² बराबर 3c²। अब देखो, सेम उसके तरीके बन गया, तो इसमें क्या लिख सकते हो? b² 3 से विभाजित होता है, इसलिए b भी उससे विभाजित होगा, इसलिए b भी उससे विभाजित होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सेम इसके तरीके तो है ये, सेम इसके तरीके। आगे देखो, अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। देखो, a और b में ऊपर जाके देखो, a और b में एक कॉमन नंबर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 3। तो a और b में एक कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि a और b सहभाज्य नंबर है। अच्छा, ये इसमें से एक नंबर क्या आ गया? कॉमन, 3 नंबर कॉमन मिल गया, तो इससे हमें क्या पता चल गया कि
ये क्या कर रहा है, इस तथ्य का विरोधाभास कर रहा है कि ए और बी सहअभाज्य मतलब को प्राइम नंबर ये हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अतः ये प्रूव हो गया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो देखो फाइनल टाइम आ चुका है पेपर का, अब आपको ये समझने की बारी नहीं है, अब इसको रट्टा मान लो अगर नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। 2 बार अपने मन से करोगे समझ में आ जाएगा, और आना तो 100% तय है भाई, ये तो क्वेश्चन पक्का ही आएगा, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव में ये भी सवाल आता है कि ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर, तो ये समझ लो। देखो रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वो होती है जो p/q के फॉर्म में होती है। अच्छा, q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, q को कभी भी 0 नहीं होना पड़ेगा, तो ये रेशनल नंबर क्योंकि वो इनफाइनाइट बना देगा ना, तो p/q के फॉर्म में जो नंबर लिखा हो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। परिमेय संख्या जैसे 4 क्या है, परिमेय संख्या क्योंकि परिमेय संख्या 4/1 लिख सकते हो ना। -5 भी तो एक परिमेय संख्या है। अच्छा चलो ये तो ठीक है, लेकिन क्या बताओ ये √4 परिमेय संख्या है, तो हाँ √4 परिमेय संख्या की √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2/1, ये भी परिमेय संख्या होगी। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, कोई नंबर को ऐसे लिखाओ 1.3333, तो क्या ये परिमेय संख्या होगी, तो हाँ ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर रिपीटेड मोड में है। कैसे है, रिपीटेड मोड में, तो 1.33 का बार भी तो लगा सकते हो ना इस पे, तो इसलिए ये भी परिमेय संख्या होगी। जिसमें हम भाग दें और वो नंबर कट जाए, या तो जैसे कि मान लो हमने लिखा कि क्या लिखा 5/2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये नंबर कट गया, तो ये कैसा है, रेशनल नंबर, और इसे भी 5/2 रेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नंबर रिपीट होने लगे तो समझ जाओ ये रेशनल नंबर। अच्छा, इरेशनल नंबर क्या होगा, मतलब अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, जैसे कि √2 कैसी अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, और कोई नंबर हम लिख दिया 1.372 अब देखो ना तो ये नंबर रिपीट हो रहा है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ना तो रिपीट हो रहा है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि देखो अगर 333 आ जाए तो रेशनल नंबर हो जाता है, तो इस ना तो इसमें रिपीट हुआ, ना तो ये टर्मिनेट हुआ, मतलब खत्म नहीं हुआ, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और ये नोट पॉइंट में क्या डाल लेना कि जीरो कैसी एक संख्या, ये परिमेय संख्या होती है, 0 कैसी है, परिमेय संख्या, और पाई एक इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या। पाई की संख्या अपरिमेय संख्या है। और इससे रिलेटेड क्या पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आया समझ में कि नहीं आया भाई, आ गया होगा। अच्छा, अगर वो पूछेगा √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या सॉरी, कि सिद्ध करो, तो कैसे करना है, तो कुछ नहीं करना, जहां जहां पे √3 लिखा है वहीं पे √2 कर दो, जहां पे √3 लिखा है वहां पे √2 कर दो। सेम प्रोसेस फॉलो करना, सेम ऐसे ही लिखते चले जाना है, ठीक है। इतना तो कर पाओगे यार, इतना भी नहीं कर पा रहे तो फिर बेकार है, इतना कर लोगे मेरे हिसाब से। आगे देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन पूछता है। तो देखो 140 को अभाज्य गुणनखंड में कैसे मिले, बहुत सरल तरीका है। 140 जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है उसमें उसको तोड़ दो, जैसे 14 दाम 140, तो 14 गुणा 10 तोड़ दिया। अब हमें पहले वाले नंबर पे देखना है कि ये क्या किसी के टेबल में आता है, 14, तो 14 तो टेबल में आता ही है, 2 7 जा 14 इंटू लगाया, और मैं इस नंबर से मतलब खत्म हो गया। 10 देखें, 10 किसी के टेबल में आता है, क्या आता है, तो भाई 10 तो बिल्कुल आता है, 5 दूना 10, आगे कि नहीं आ गया, तो देखो 2 बार आ गया, और मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? 3825 का गुणनखंड कैसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब देखो पीछे 5 आ रहा है, तो ये 5 से 100% कटेगा ही कटेगा। कैसे कटेगा, 5 7 35, 3 इधर चला गया, 5 छक्का 30, 2 5 25, तो 765 गुणा 5। अब ये 5 से में कोई मतलब नहीं, क्योंकि 5 तो प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या ऑलरेडी होती है ये, लेकिन ये तो किसी ना किसी से करेगा, क्योंकि पीछे इसमें 5 आ रहा है, तो 5 एकम 5, 2 इधर चला गया 5 25, और 2 इधर 5, 5 एकम 5, 2 इधर चला गया 5 25, 1 चला जाएगा 5 इंटू 5 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो 153 गुणा 5 ये किसका आया, ये इसका आया 153 गुणा 5, ये वाला तो 5 बचा है ना, तो इसको भी ऐसे लिख लो। अच्छा, 153 किस टेबल में आता है, ये 17 के टेबल में आता है, 17 9 153 इंटू 5 इंटू 5, 17 तो प्राइम नंबर, ये तो किसी के टेबल में नहीं आता ना। अभाज्य संख्या पता है ना, जो किसी के टेबल से नहीं कटती हैं वही अभाज्य संख्या होती हैं। 17 गुणा 9 किसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों सवाल देख के जाना, एक ना एक पक्का इसमें आएगा ही आएगा, ठीक है। आगे देखो, अब ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दो जरा, तुम लोग अपने मन से आई होप सॉल्व कर सकते हो इसे। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। वह सबसे बड़ी संख्या बताना जिससे 70 और 120 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। कोई नंबर बताओ
अब अच्छा इसको कैसे करना है, चाहो तो अपना मेथड तो लगा के कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन से उड़ा दो सबसे बढ़िया, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में ही आने वाला है। अब देखो सबसे बड़ा नंबर बता, सबसे बड़ा नंबर कोई बहुत ये मार देंगे 1750, लेकिन ये नहीं भाई, उसको 70 में डिवाइड करो तो शेषफल भी 5 बचना चाहिए। देखो 13 करके देख लो, 13 पंचे 65, 5 बचा कि नहीं बचा। आगे 125 को 125 में भाग लगाओ, 13 8 13 9 117, 13 9 117, 8 बचा कि नहीं बचा, तो 13 आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं है। 65 तो लगाओगे, 65 कम 65 तो 5 बचेगा, और 65 से इसमें लगाओ, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा बता देगा, कितना 50 60 60 बचेगा ना, तो ये भी नहीं सोता, ये तो कतई नहीं हो सकता है। आगे देखो, निम्नलिखित में परिमेय संख्या, अभी हमने परिमेय संख्या बताया ना, अब बताओ इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें हम 3 ऑप्शन दिए हैं, चौथा ऑप्शन मान लो रूट का 4 नहीं, रूट का कितना 9 नहीं सॉरी 10, रूट का 10 मान लो। अब देखो 2.7324, ना तो ये खत्म हुआ नंबर और ना तो रिपीट हो रहा है, तो ये इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कैसी हो जाएगी, इर्रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या हो जाएगी। रूट सेवन तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 7 अंदर प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर रूट के अंदर हमेशा तो अपरिमेय संख्या होता है कि नहीं होता है। आगे देखो 2.737373, अब भैया आ गया वही वाला फंडा, हमने क्या कहा था, पॉइंट के बाद नंबर रिपीट होने लगेंगे। अब नंबर रिपीट होने लगे हैं तो ये परिमेय संख्या ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो बस ये सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो अपरिमेय संख्या कौन सी है, इसमें क्या बताना है, अपरिमेय संख्या कौन सी है। रूट 25 अपरिमेय संख्या है क्या, रूट 25 हमने क्या बताया था अभी, अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, ये तो 5 आ जाएगा 5/1, ये तो परिमेय संख्या बन गई। आगे देखो 5 + रूट 2, इसको भी रखो, रूट 81 9 का स्क्वायर मतलब 9/1, 5/3, ये तो ऑलरेडी पी वाई क्यू के फॉर्म में, ये तो परिमेय संख्या हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो ये 9/1 आ गई। तो इसका मतलब यही बचा है, तो ये कैसी हो जाए संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, इसकी वैल्यू याद रखो, रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है। समझ में आया कि नहीं आया। ये 6 के 6 क्वेश्चन देख लो, और आपको पूरे के पूरे वीडियो फॉलो करने हैं। पूरे मैं 70 नंबर का पेपर आउट करने वाला हूं, बस आपको वीडियो देखते रहना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।